हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अगर इग्नू में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको अपना फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज बताऊंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इनफैक्ट देखो, आधार कार्ड, फोटो, ठीक है, 12th मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, जो जो लगेगा सब एक एक चीज दिखाऊंगी कि कैसे अपलोड करना है, कैसे फिल करना है, कैसे फीस भरनी है, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। अगर आप भी इग्नू में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे बैचलर्स है, मास्टर्स है, कोई डिप्लोमा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, या मेरे बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम डीईसी में एडमिशन लेना है, फॉर्म कैसे भरे, सबके लिए ठीक है। आपको जैसे इग्नू में एडमिशन लेते वक्त फॉर्म भरना होता है, मैं ये बता रही हूँ, तो वीडियो को अच्छे से देख लेना। इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम चैनल पे इग्नू के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहते हैं, ताकि आपका टाइमली आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाए और सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आप जनवरी 2024 में इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ऐसे इस वेबसाइट पे आ सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वैसे अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे इग्नू एडमिशन जनवरी 2024 तो आपको ये इग्नू की वेबसाइट दिख जाएगी। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे और यहाँ पर आपको अपना फॉर्म भरना है। मैं एक एक चीज बता रही हूँ। यूजर नेम में आप अपना नाम डाल सकते हो, मान लो मैंने अपना नाम डाल दिया, ठीक है जी। आपका फुल नेम, वो वाला फुल नेम डालना है जो आपके जैसे 10th के या 12th के सर्टिफिकेट पे होगा। तो आप यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है जी। अब आप कह रहे हैं कि आपको एप्लीकेंट की ईमेल एड्रेस डालनी है। मेक श्योर करना आप अपनी ईमेल एड्रेस डालो। कई बच्चे कैफे से फॉर्म भरवाते हैं तो कैफे वाला अपनी आईडी डाल देता है, ऐसा मत करना, अपनी आईडी डालना, क्योंकि बाद में इग्नू जब कंफर्मेशन मेल भेजता है जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर होता है या और भी कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है, तो वो कैफे वाले के पास जाती है, आप तक पहुंच ही नहीं पाती। मेक श्योर आप अपनी जीमेल आईडी डालो। जैसे मैंने यहाँ पर जीमेल आईडी डाल दी। एक एक चीज आपको लिख कर दिखा रही हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब नीचे उस आईडी को कंफर्म कर देना है आपको, मतलब दोबारा से वो आईडी लिखनी है, ठीक है जी। अब आपको एक पासवर्ड बनाना है, आप कुछ भी अपने हिसाब से पासवर्ड बना सकते हो। कंफर्म, पासवर्ड बना दिया। अब मोबाइल नंबर आपको लिखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप कंफर्म लिख दोगे दोबारा से, ठीक है जी। आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा, इसके साथ नीचे आप क्या कह, जो ये कैप्चा लिखा हुआ है आप इसे लिख दोगे। ये सब लिखने के बाद आप फिर आप रजिस्टर पर क्लिक कर देना। रजिस्टर पे क्लिक करा तो यहाँ पर लिखा आ गया योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम, ठीक है जी। अब आ गया यहाँ पर। अब इसके साथ साथ आपने जो अपनी जीमेल आईडी डाली होगी ना, उसके ऊपर एक मेल भी आ गया होगा। तो अब आप क्या करोगे, आईडी बन चुकी है, रजिस्टर्ड यूजर नेम क्या डाला था हमने, डाल दिया, पासवर्ड जो भी डाला था डाल दिया, ठीक है जी। अब ये जो कैप्चा है ये लिखा और लॉगिन कर लेना। जैसे ही आपने लॉगिन करा तो आप यहाँ पर आ चुके हो, ठीक है जी। आप यहाँ पर आए हो तो इसमें बहुत सी चीजें ये बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, क्या क्या चीजें मेंशन है, सारी चीजें पढ़ लेना, बाकी हम आपको अभी सब कुछ बताएंगे। के बाद आप यहाँ पर नीचे आए, आई हैव रेड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे। जैसे कि आपने यहाँ पे आई हैव रेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे करके सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट करा तो आपको यहाँ पर एक पोर्टल दिख गया। नाम आपने क्या डाला था, आपका नाम शो हो रहा है। मदर्स नेम के आगे आप अपनी मदर का नेम लिख दोगे, ठीक है। गार्जियंस नेम के आगे आप अपने फादर का नाम लिख दोगे, या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप हस्बैंड का नाम लिख दोगे। ऐसे ही आपकी जो सारी डिटेल्स होंगी, बेसिक डिटेल्स, वो भरकर आप लोग क्या करोगे, सबमिट पे क्लिक कर दोगे। करना हो तो एडिट कर लेना, अदरवाइज नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करा तो आपसे ये प्रोग्राम टाइप पूछ रहे हैं क्या है। जैसे मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स डीईसी का पूछ रहे थे तो उनका वो डिप्लोमा है। डिप्लोमा करने के बाद वो मोड ऑफ स्टडी पूछ रहे हैं कि कौन सी मोड ऑफ स्टडी है, तो आपको पता है वो ओडीएल ही है, ठीक है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग है।
प्लीज सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर इनरोलमेंट, कौन सा प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जो भी प्रोग्राम है आपका जिसमें भी आप एडमिशन ले रहे हो, जैसे डीसी वाले बच्चे डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कर देंगे। रीजनल सेंटर, रीजनल कोड फॉर एडमिशन, कौन सा रीजनल सेंटर लेना चाहते हो, जैसे आपने कोई भी आपके आसपास जो भी है, जैसे आपने दिल्ली 2 कर दिया, ठीक है, जहां भी आप रहते हो देख लेना एक बार, मेक श्योर कर लेना, जैसे अगर आप पंजाब से हो या कहीं से भी हो, ठीक है, तो आप अपने आसपास वाली जगह का रीजनल सेंटर सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने दिल्ली 2 कर दिया। स्टडी सेंटर, अब उसके अंदर ये स्टडी सेंटर आ रहे हैं, मेरे घर के पास जो होगा, मैंने मान लो कोई भी सिलेक्ट कर दिया जो मेरे घर के पास होगा। हिंदी, इंग्लिश और तमिल मीडियम में डीसी अवेलेबल है, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम में करना चाहती हूँ तो मैंने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर दिया। आप ऑलरेडी इग्नू के स्टूडेंट हो किसी और प्रोग्राम में, जैसे मैं नहीं कुछ और कर रही हूँ इग्नू से, तो मैंने नो करके यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट करा तो फिर ये पूछेगा ये सारी डिटेल सही है, हाँ जी सही है, कुछ गलत हो तो एडिट दबा देना। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, डीसी में एडमिशन लेने के लिए 12th पास होना चाहिए, तो यहाँ पे आपने 12th पास करा। वो कह रहे मेन सब्जेक्ट क्या था, अब मेरे पास कॉमर्स थी, मैथ्स भी थी, ठीक है, इंग्लिश भी थी, तो उसमें टिक कर दिया। ठीक है जी, अब नीचे आ गए। ठीक है जी, अब नीचे आए तो ईयर ऑफ पासिंग, जो आपका ईयर ऑफ पासिंग था, जैसे मान लो ये है, ठीक है, आपने अपना ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लिया। डिवीजन फर्स्ट थी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी जितने भी परसेंटेज थी, मैं एक आपको एक आइडिया देने के लिए कुछ भी यहाँ पर कर रही हूँ। बोर्ड आपका जैसे दिल्ली का था तो सीबीएसई, जो भी आपका बोर्ड होगा आप वो बोर्ड सेलेक्ट कर लोगे, और इन सारे बोर्ड्स में से कुछ नहीं मिलता तो आप नोट लिस्टेड लिख सकते हो और आप उसको मेंशन कर सकते हो जो भी होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप बोर्ड का रोल नंबर लिखोगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट कर दोगे। ओके जी, नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट करा तो फिर आपकी डिटेल्स दिखाएगा, देखोगे हाँ जी ठीक है, फिर नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करा तो ये चीज आपको अब बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, इसमें 2 टाइप का होता है। अगर तो आप स्टडी मटेरियल को प्रिंटेड फॉर्म में लेते हो तो आपके घर पे आपकी बुक्स आ जाती हैं, या फिर कई बार उनका मैसेज आ जाता है या अपने स्टडी सेंटर से ले लो तो आपको वो मिलेंगी। लेकिन अगर आप स्टडी मटेरियल को डिजिटल फॉर्म में लेते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी प्रोग्राम फीस पे। इग्नू की वेबसाइट पे ना एक ई ज्ञान कोश करके वेबसाइट है, वहां पे सारी बुक्स अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको हार्ड कॉपी लेनी है या नहीं लेनी वो आप देख सकते हो। अगर आप सिर्फ सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो तो 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, ये टिक कर लेना। उसके बाद आपको पता है डीसी के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, DC1, DC2, DC3, DC4। मैं बता रही हूँ कि कोई भी जिस भी आप प्रोग्राम में एडमिशन लोगे उसके अकॉर्डिंग जैसे भी डिटेल्स होंगी। DC 1 2 3 4 है, इसमें कोई सिलेक्शन वाला कोर्स है नहीं, चारों सब्जेक्ट्स कंपलसरी है। तो आपने यहाँ पर सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये बता रहा है ये डिटेल्स होंगी, ठीक है जी, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, एड्रेस लिखना है आपको, एड्रेस लाइन 1 2 सिटी पिन कोड नियरेस्ट पोस्ट करके सबमिट कर देना है। जैसे आपने मान लो कुछ भी लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया दिल्ली, ठीक है, पिन कोड लिख दिया, ठीक है, उसके आसपास जो भी था आपने वो लिख दिया। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करा, आप आगे मूव कर जाते हो, आप सबमिट करते हो इसको, तो ये आगे आ गया। ये एड्रेस आप अपना प्रॉपर लिख देना, ये मैं एक डेमो दिखा रही हूँ तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करा, तो अब यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें अपलोड करनी है। सबसे पहले वो कह रहा है फोटो, तो जैसे मेरी ये फोटो है, मान लो मैंने क्या करा, मैंने अपने फोन से इसकी फोटो क्लिक कर ली, और क्या कहते हैं आप इसी को अपलोड कर सकते हो, लेकिन अगर इसका साइज बड़ा हो तो आप अपने किसी PDF मेकर में डाल के इसका साइज छोटा कर सकते हो। मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, 100 KB होना चाहिए। तो मैंने ये सारा सामान अपने उसमें डाल लिया है। सिलेक्ट फाइल जैसे करा, सिलेक्ट फाइल करा तो मैंने डेस्कटॉप, एक बार मैं आपको एक एक चीज दिखा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब हमने एक एडमिशन डॉक्यूमेंट्स के नाम से करा, सिमरन पिक हमने ओपन कर दिया, तो यहाँ पर ये हमारी स्टार्ट अपलोड आई, तो ये पिक्चर आ गई। ऐसे ही सिग्नेचर पे आप अपने सिग्नेचर अपलोड कर दोगे। यहाँ पर जैसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हमारी क्या थी, 12th पास थी, आपने 12th का डाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद आपके यहाँ पे अदर्स में देखो, है ना, यहाँ पर जैसे आपको प्रॉपर फोटो अपलोड कर दी, साइन अपलोड कर दिए, आपने 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी, अपनी 12th की मार्कशीट अपलोड कर दी। अदर्स में आप एक अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, और उसके बाद ये सारी चीजें अपलोड होने के बाद आप नेक्स्ट कर दोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा तो आपकी सारी की सारी उसके अंदर डिटेल्स दिखेंगी। जैसे मान लो मैंने जैसे ये नेक्स्ट करा ना,
ये नेक्स्ट होगा नहीं क्योंकि अभी इसमें साइन और वो सारी चीजें रिक्वायर्ड है। वो सब करने के बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो प्रीव्यू शो होने लग जाएगा सारी की सारी चीजों का। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर भी अपलोड करके दिखा देती हूँ। ठीक है, साइन में मैंने ये साइन अपलोड कर दिए, स्टार्ट अपलोड हो गया, साइन अपलोड हो गए। ठीक है, 12th की मार्कशीट अपलोड कर दी। ठीक है जी, उसके बाद क्या कर दिया हमने, 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी। ठीक है, ऐसे अदर्स में अगर आप आधार कार्ड भी यहाँ पे अपलोड कर देते हो और उसके यहाँ पर आप ऐसे ही अपना आधार कार्ड भी एक बार अपलोड कर देना, कोई अपनी इंफॉर्मेशन आ जाती है यहाँ पर, और नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करोगे तो आपको एक बार अपनी सारी की सारी डिटेल्स दिखेंगी ऊपर से लेके नीचे। उसके बाद एंड में आपको ये दिखा रहा है, ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, और एंड में ये देखो ये दिखा रहा है प्रोग्राम फी 3000 थी, अगर आपने सॉफ्ट कॉपी ली तो 450 माइनस हो गए, डेवलपमेंट फी ये सब करके 3050 रुपए आपको भरने पड़ रहे हैं। आप आई अग्री पे करके एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे, आई अग्री एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे तो आप पेमेंट गेटवे पर चले जाओगे। पेमेंट गेटवे पर जाओगे तो वहां पर क्या होगा, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आप उसकी डिटेल्स डाल के फिल करके पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपके पास आपकी जीमेल पे भी कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपने फॉर्म भर दिया है। थोड़े टाइम बाद अगर थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो कंफर्मेशन मेल आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है आपने कोई जो डॉक्यूमेंट अपलोड करा होता है कम रह जाता है या क्लियर नहीं होता, तो उसका भी क्या आ जाता है, उसकी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। डिस्क्रिपेंसी आ जाती है तो और कर दिया। ठीक है, तो जब आपने फॉर्म भर लिया, सारी की सारी चीजें आ गई, तो आप रजिस्टर्ड यूजर नेम पासवर्ड डाल के अपना ये आकर के लॉग इन करोगे तो एक पोर्टल शो होने लग जाएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है या नहीं। कंफर्म हो गया होगा तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा, ये आपका एनरोलमेंट नंबर है, और यहाँ से आप आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, वहीं से आप आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। कोई डिस्क्रिपेंसी रह गई होगी, कोई फोटो सही से अपलोड नहीं हुआ होगा या कोई चीज रह गई होगी, तो वहां पर आप अपलोड क्लिक करके उसको दोबारा से रीअपलोड कर सकते हो। ऐसे आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम इग्नू से रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं। आप अपने सेशन के किसी भी ईयर का सॉल्व्ड असाइनमेंट लेना चाहो, गेस्ट पेपर लेना चाहो, जो कि आपको मदद करेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, तो वो आप हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से ले सकते हो, जो कि आपको वीडियो पर शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।